औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कल हमने एक्सरसाइज जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करने लगा हूँ। तो ये मैं बुक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये देख लें कहाँ से हमने छोड़ा था इसको। मुझे याद पड़ता है जहाँ तक ये क्वेश्चन 9 पे थे हम। 7C का क्वेश्चन 9 हम कर चुके थे। और मैंने आपको कहा था ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ये नहीं करना हमने। तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 11 भी मैंने कर दिया था। और आई थिंक 13 भी कर दिया था। हाँ जी, 13 कर दिया था। इसके बाद आती है बारी क्वेश्चन 14 की। 14 मैंने कर दिया था। हाँ जी, 13 कर दिया था। 14 आई थिंक 14 भी कर दिया था। चलें 14 से मैं शुरू करता हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा। क्वेश्चन 14 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 14 में उसने आपको दिया हुआ है जनाब, u इज इक्वल टू -15 and 8। और उसने कहा है कि इफ u इज इक्वल टू kv, तो बताएं जी, वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट and V magnitude is equals to 51. Find the value of K, hence value of V। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पैरेलल वेक्टर्स के लिए दो कंडीशंस होती हैं। एक होती है U is equals to K टाइम्स V। ये U और V दो वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स होंगे अगर, तो ये कंडीशन होगी। दूसरी क्या होगी? U मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू K टाइम्स V मैग्नीट्यूड। तो अब आप यहाँ पे देखें, उसने आपको दे दिया हुआ है V मैग्नीट्यूड, तो वैल्यू ऑफ K फाइंड आउट करनी है और साथ ही कह रहा है कि V भी फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले आप निकालें U मैग्नीट्यूड। तो U मैग्नीट्यूड आपको फार्मूला मैंने बताया हुआ है, U मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √x² प्लस y²। x आपका -15 है, तो -15 का आप स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा √289। इनको आप ऐड करेंगे तो ये 289, और इसका स्क्वायर रूट आपके पास निकलेगा जी 17। ये यू मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये फॉर्मूला लगा दें, यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के वी मैग्नीट्यूड। यू मैग्नीट्यूड है आपका 17, और के मल्टीप्लाई वी मैग्नीट्यूड उसने आपको दिया हुआ है 51। तो k इज इक्वल्स टू 17/51, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। k की वैल्यू आ गई 1/3। अच्छा, अब वो मांग रहा है कि वैल्यू ऑफ v फाइंड आउट करें। तो आप ये पहला वाला प्रिंसिपल यूज करें, u इज इक्वल्स टू के वी। तो ये नीचे स्पेस है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। u है आपके पास -15 and 8, और k है आपके पास जनाब 1/3, और इधर है v। v आपने फाइंड आउट करना है। तो 3 उधर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास v इक्वल्स टू आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -45, और 3 8 जार 24, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये v आपका आ जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें क्या कहता है जी, ये क्वेश्चन है जी आपका। आगे है क्वेश्चन 15। कर्सर किधर है? हो गया, ये है कर्सर। तो क्वेश्चन 15 के लिए हम चलते हैं जी। ये क्वेश्चन 15 आ गया। तो इसमें उसने आपको देखें, ए बी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, ई एफ दिया हुआ है, और पी क्यू दिया हुआ है। अब कहता है एक्सप्रेस 2ab + 5cd, यानी कि ए बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सी डी को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें। मेरा ख्याल है कि ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। इसी तरह ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो वही पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लगा दें। ई एफ आपके पास दिया हुआ है, ये मैं कर देता हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों को ये बड़ा मसला होता है कि जी ये हमसे नहीं होना। तो ये देखें, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। अब देखें ई एफ के अंदर ऑलरेडी के यूज्ड है, तो आप पैरेलल वेक्टर्स के लिए के नहीं यूज करेंगे, कोई और वेरिएबल यूज कर लें। ई एफ की जगह आप लिख दें के और 7.5 इक्वल्स टू, इधर के टाइम्स होता है तो उसको आप एच टाइम्स कर लो। एच टाइम्स क्या है जी, ए बी। ए बी है -3 और 5। अब यहां से आपके पास तीन इक्वेशंस बन गई, दो इक्वेशंस बन गई। एक बन गई के इक्वल्स टू -3h, और दूसरी बन गई 7.5 इक्वल्स टू 5h। तो यहां से आपके पास h आ गया 1.5। इधर पुट कर दें तो k आपके पास आ जाएगा -4.5। 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आपका आ जाएगा -4.5। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है जी, एक्सप्लेन वाई पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। अब आप देखें पी क्यू के अंदर आपके पास है ये 1/4। अगर आप इसको इस पी क्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपका 1 और 4, यानी अगर आप लिखें ना 4 PQ, तो ये इक्वल टू बन जाएगा 4, 1/4 और 1। ओपन करें, मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1 और 4, जो कि इससे सी डी के इक्वल है। इसलिए हम कहते हैं कि सी डी और पी क्यू जो है वो पैरेलल हैं। ये आपका क्वेश्चन 15 हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन 16 की तरफ, और उसमें हम देखते हैं क्या तीर में देखें। उसने दिया हुआ है आपको L इज द पॉइंट -32 और M इज द पॉइंट T6। तो वो कह रहा है एक्सप्रेस LM एज ए कॉलम वेक्टर। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने इसको कर देना है, पोजीशन वेक्टर बना देना है। L को बना देंगे OL, तो वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह M को बना देंगे OM, तो वो भी पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो आपको LM आपको पता है किसके इक्वल है, पहले मैं इसको बना दूं। OL इज इक्वल्स टू -3 2, और फिर है OM, इधर से आपका आ गया OM। ये वेक्टर नोटेशन जरूर डाला करें, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। तो ये हो जाएगा T and 6, ये आपका OM आ गया। अब आपने LM फाइंड आउट करना है, तो यू नो दैट LM इज इक्वल्स टू OM -OL। वैल्यूज पुट करें। OM की वैल्यू है T6 और OL की वैल्यू है -32। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा T+3, और ये बन जाएगा 6 - 2 4। आपका LM आ जाएगा T+3 and 4। LM इज इक्वल्स टू T+3 and 4। अच्छा जी, अब वो कहता है कि LM इज पैरेलल टू P, तो वही पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लगा दें कि LM इज इक्वल्स टू K टाइम्स P। तो LM है आपके पास T+3 and 4 इक्वल टू K लिख के, और P को लिख दें 8 and 1। 8 and 1 ओपन करें तो ये आपका आएगा T+3 इज इक्वल टू 8 के। एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ। T+3 इज इक्वल टू 8 के, एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी K इज इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ से T इज इक्वल टू K, इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया K इज इक्वल टू 4। तो K इक्वल टू 4 आपके पास आ गया, इसमें पुट कर दें तो ये आपका अगर T+3 इज इक्वल टू 8 × 4, तो T इज इक्वल टू 32 - 3, तो T इज इक्वल टू आपका आ गया 29। दैट्स इट फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे कह रहे हैं इंस्टेड LM मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P मैग्नीट्यूड। कहता है कि अगर ये ऐसे हो तो फिर क्या T की 2 पॉसिबल वैल्यूज बताएं क्या आएंगी।
तो एल एम मैग्नीट्यूड हम यहाँ से इसको लिखते हैं, ये है आपका एल एम, T+3 and 4। तो अब मेरे पास स्पेस है कहाँ पे, ये स्पेस है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एल एम मैग्नीट्यूड, पहले लिखते हैं जी एल एम मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √T+3 होल स्क्वायर +4 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, पी मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो इसको इक्वल टू लिख देते हैं √P मैग्नीट्यूड है आपका 8 स्क्वायर +1। तो स्क्वायर रूट से फिनिश हो गया। तो ये आपका आ गया T+3 होल स्क्वायर +16 इज इक्वल्स टू, ये 64, 8 8 64 +1 65 आ गई। तो इसको शिफ्ट कर दें, T+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65 - 16। तो ये बन गया आपके पास T+3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। 65 में से 16 माइनस करें तो 49 आता है। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो T+3 इज इक्वल टू +-7। तो आपकी एक वैल्यू आ गई T+3 = 7। तो T = 4 आ गई एक वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास T+3 = -7। तो T = -10। ये आपके पास T की दो वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 16 हैंड पजीर हुआ। आप देख लें, इसमें किसी किस्म का अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, देन आई विल रिप्लाई यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 17, द लास्ट। अच्छा जी, ये हो गया 16 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जी 17th क्वेश्चन की तरफ। तो 17 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन 17 कहता है P = 2 - 3, PQ = 8 - 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो ये आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी मैंने, लेकिन मैं फिर भी इसको क्वेश्चन 17 को सॉल्व कर दूं। बार बार वही कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हो रहा है कि PQ = OQ - OP वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे P को जो है वो आप बना दें, पहले पोजीशन वेक्टर बना दें। ये है जी आपका ये P, 2 - 3 है, तो इसको बना दें OP = 2 - 3, कॉलम में लिख दें इसको। तो अब यहाँ पे आप PQ लिखें जी, PQ = OQ - OP। तो वैल्यूज पुट करके आप निकाल लेंगे। पी क्यू, आपने ओ क्यू निकालना है, पी क्यू की वैल्यू है 8 - 2, यहाँ पे लिख दें 8 - 2। और ओ क्यू रिक्वायर्ड है, इसको एज इट इज लिख दें, -OP है आपका 2 - 3। तो अब इसको जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 - 2 +2 - 3, 2 - 3। तो दिस इज इक्वल्स टू ओ क्यू। तो ओ क्यू फिर आपके पास आ गया जनाब, इधर लाइन लगा देते हैं। ओ क्यू इज इक्वल्स टू, यू गॉट, माइनस ये था 8 माइनस +2 हो गया 10 आ गया आपका। तो और -2 - 3, तो ये आपका बन गया -5। तो ओ क्यू आपका आ गया 10 and -5। देख लें अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक आपको नजर आती है, मेरा ख्याल है मिस्टेक तो कोई नहीं नजर आ रही। ये आपका आंसर आ गया। अब क्यू उसने मांगा हुआ है, ओ क्यू नहीं मांगा। तो क्यू आपका बन गया 10 and -5, ये आ गया। अच्छा जी, अब वो कहता है कि PQ = XY, एक्सप्रेस ग्रेडियंट ऑफ PQ इन टर्म्स ऑफ X and Y। तो X and Y यानी Y/X इसका ग्रेडियंट होगा। Y/X इसको लिख देंगे हम, क्योंकि राइज ओवर रन रन होता है। तो आपका PQ जो है वो है 8 - 2। तो इसको आप कर दो -2/8।
तो y ओवर x इज इक्वल्स टू -1/4 आपका ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड ऑफ y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल्स टू -4y, ये आ गया आपका एक्स एंड ऑफ वाई। तो ये नहीं, इसकी नहीं जरूरत, आपका ग्रेडियंट ये होगा y इज इक्वल और x इक्वल टू -1/4। अब वो कहता है कि द इफ द ग्रेडियंट पी क्यू इज y ओवर x, एक्सप्रेस पी क्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड ऑफ वाई। तो पी क्यू ऑलरेडी एक्स और वाई में की टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसलिए हम कह देंगे जी ये ऑलरेडी एक्स और वाई की टर्म में है, लेकिन इसके साथ अगर हम बाहर कोई कांस्टेंट लिख देंगे के, तो देन इट इट विल बी ए पैरेलल वेक्टर टू एनी अदर। तो इसको हम के टाइम्स कोई भी नंबर इसके बाहर हम लिखें, तो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू वाला आपका बन जाएगा पी क्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो आपकी एक्सरसाइज दूसरी होगी 7D। उसकी पहले एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, उसमें उसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो वो इंशाल्लाह ताला कल आपको इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोग जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने दोस्तों को भी दें जो दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर करें, ताकि आपके जो टीचर हैं सर अनवारुल हक, उनको आपके फ़ायदा हो, आप सर अपने सर को फ़ायदा पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।